सर सुनने का हौसला भी रखिए ना सर। आपने चट्टा साहब को तो गुस्सा करना बनता है, आपका नहीं बनता। चलिए आप सुन तो लेना, फारूकी साहब सुन लीजिएगा। मुझे ना इमरान, मुझे मेरी फायदा आवाज ज्यादा नहीं है, बात सुन लेना। पहले बात समझे सर। आप देखिए ना, आप बड़े सीनियर, मेरा नाम भी बार बार गलत है, 3 दफा का फिजा। अच्छा मेरी बात सुनिएगा। अब आई डोंट नो आप क्या इस तरह कर रहे हो, क्यों कर रहे हैं, मैं इसकी डिटेल में नहीं जाना चाहती, मुझे सिर्फ ये बता दीजिएगा जब इन साहिबा से नो आई वुडंट से दिस, आई वुडंट से दिस, आई फॉलो एथिक्स एंड आई एम स्टिल फॉलोइंग इट, इंशाल्लाह आई विल फॉलो। मुझे बड़ों की रिस्पेक्ट करना ही सिखाया गया, लेकिन आज जहां पर हम बात करेंगे, सवाल उठाएंगे, जर्नलिज्म करेंगे, वहां पर हम बुरे बन जाएंगे। अच्छा खैर, बात ये है कि जब शादी हुई थी, आपको बता रहे हैं वो सीनियर है ना, तो भी बता रहे हैं, वो तो दुनिया ने भी देख लिया। चट्टा साहब हौसला रखें यार, आप दोनों को सुलह करके आए दरमियान में, क्या हुआ मैसेजेस पे बात आप करें, मुसलसल प्लीज 1 मिनट सुन लीजिए सर। इमेज किसका खराब जा रहा है इस टाइम पे, इमेज किसका खराब जा रहा है? मेरी बात सुन ले 1 मिनट, मेरी बात सुन ले। खुदा के लिए प्रोग्राम करें, इज्जत खुदा के हाथ में, खुदा पे छोड़ दे और अवाम पे छोड़ दे कि कौन गलत कर रहा है कौन सही कर रहा है। मैं आपकी तरफ आना चाहूंगी फारूकी साहब, सिर्फ ये कहना चाहूंगी, चट्टा साहब प्लीज मुझे बोलने देंगे। मैंने बड़े चैनल पे काम किया, लग नहीं रहा वैसे होने से। अच्छा सर, आप तो कोई गुस्सा निकालने आए, तो फिर आप अगर सियासतदान कोई बातें नहीं करनी चाहिए। अच्छा सर, मैं बात करना चाहूंगी फारूकी साहब आपसे। आपने कहा कि ये ब्रेकिंग न्यूज है, मैं इसको ब्रेकिंग न्यूज नहीं मानता। मैं एक प्रोग्राम एंकर हूं, मेरे पास एक खबर आती है, आपको पता नहीं रिसर्चर होते हैं, टीम होती है। आई डोंट बिलीव ऑन रिसर्चर्स, मैं अपनी रिसर्च खुद करती हूँ। दूसरी बात ये कि जब एक खबर आई है, सोशल मीडिया की जीनत बनी हुई, देखिए ट्विटर का टॉप ट्रेंड बन जाएगी कुछ मिनट में। जब शादी हुई थी इन साहिबा से, तो एक बहुत बड़े साफी हैं, उन्होंने खबर ब्रेक की थी ना। आपको पता था बीइंग अ जर्नलिस्ट कि खबर कहां से आई, तीसरी शादी होगी खान साहब की। अगर मियां दाऊद आपके साथ बैठ के खबर ब्रेक कर रहे हैं, तो आप मुझे कैसे गलत कह सकते हैं, मेरे जर्नलिज्म पे अटैक कैसे कर सकते हैं सर? ये तो लड़ने लग पड़ी। तो डेफिनेटली पूछ में सवाल पूछ रहे हैं आपसे। आप एक बंदे को, मेरा तो सोर्स सामने बैठे हैं, सोर्स साहब फरमाइए कहां से खबर है, आप तस्दीक करते हैं कि आप झूठे जर्नलिस्ट हैं और आप यहाँ पे गलत स्टोरी लेकर आए हैं। एक मिनट अब सुनिए भी ना, सुनिए इस बात, ये बात का ना माहौल दूसरी साइड के ऊपर चला एग्जैक्टली। फारूकी साहब बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं, मैं उनकी बात का 100% एहतराम करता हूँ कि खबर देने का, अखबार की खबर देने का अंदाज बिल्कुल मुख्तलिफ है, टीवी चैनल की खबर देने का अंदाज बिल्कुल मुख्तलिफ है। अब एक नई तीसरी ताकत मीडिया के अंदर आ चुकी है, सोशल मीडिया, वो हमें एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। जो हर एक को एक्सेप्ट, जो नहीं करेगा एक्सेप्ट वो नहीं कर सकता। अब जब इमरान खान साहब की पहली शादी की खबर ब्रेक हुई थी, तो वो उसका कोई सबूत नहीं था कि ये देखें जी ये निकाह नामा आया है, इस निकाह नामे के मुताबिक इमरान खान ने रेहाम से शादी कर ली। वो आरिफ निजामी साहब ने खबर ब्रेक की थी, उनके जराए थे, कोई सबूत नहीं था। जब इमरान खान साहब की रेहाम साहबा से तलाक हो गई थी, उसकी खबर का भी कोई सबूत नहीं था, तलाक नामा कोई मौजूद ही नहीं। लेकिन वो लेकिन इस बात को ना आप खालिद फारूकी साहब की बात को आप इसको माइंड नहीं करें। ये हमारे बड़े जानते हैं, ये हमारे बड़े जानते हैं, हमने सारी जिंदगी से सीखना है। एग्जैक्टली इनसे हमने इनसे सारी जिंदगी बड़े हैं और ये हमारी इस्लाह कर सकते हैं, हमारे कान खींच सकते हैं। लेकिन मुझे थोड़ा सा बुरा ये लगा कि सरेआम नहीं कोई बात नहीं, सरेआम नहीं। अच्छा दूसरा दाऊद मेरी बात सुने, और सबसे बड़ी बात मैं जब आपको बता रही हूँ, आपने शायद देखा होगा फारूकी साहब कि मैं जब बात कर रही हूँ, मैंने तो अपने अल्फाज दाऊद के मुंह में डाल दिए। मैंने कहा कि आप बात करें, आप खबर ब्रेक करें, मैं कुछ नहीं कहूंगी, क्रेडिट आपको मिलेगा क्योंकि आपने खबर ब्रेक की। आप एंकर हैं, सवाल करें। चट्टा साहब, अब सिचुएशन इतनी गर्म हो गई है कि हॉट सीट का माहौल बाकी हॉट हो गया है। दो बातें करने की मुझे भी इजाजत दें। आपने निकाह के बारे में बड़ी अच्छी फीलिंग्स का इजहार किया और दिल से किया, और ऑब्वियसली आपने दिल से करना था। आप इस्लाम के वर्ड है, मैरिज इज ए सिविल कॉन्ट्रैक्ट, वर्ड यूज्ड इज कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है जी, ये एक मुआहदा है, ठीक है जी। लिहाजा जो आपका निकाह नाम है आपने नहीं पढ़ा, उसके बगैर ही साइन कर दिया, मेरे लिए तो ये भी हैरानगी की बात है। इसके अब निकाह की वैलिडिटी के बारे में मुझे नहीं पता। मुझे बात करने देना प्लीज। यस, आपको निकाह नामे के ऊपर आप साइन, लेकिन निकाह नामे में ये शर्त होना कि आपके पुराने बच्चे एक माँ से नहीं मिल सकेंगे। निकाह घर में आके ये शर्त मेरा सवाल तो मुझे बात में डालती हूँ, मैं अवाम को कहती हूँ कि अवाम आप बताइएगा कि क्या किसी माँ को बच्चे से, साबिक शौहर में से बच्चे हो, बच्चे से दूर करना कहाँ का इंसाफ है, एथिकली मजहबी लिहाज से? अब सवाल करें, मुझे मौका जरूर दीजिएगा। देखिए ये भी तो आपकी स्पेकुलेशन है ना कि इस बात पे लड़ाई हुई है, ये इशू है, लेकिन मैं आपको निकाह की लीगल पोजीशन बता रहा हूँ। सर मैं तो सिंपल बात कर रही हूँ कि माँ को बच्चे से दूर कैसे कर सकती हैं? आखिरी बात की इजाजत दे दें, उसके बाद अब मैं नहीं बोलूंगा। अभी आपने कहा जी मैंने पहले एक प्रोग्राम किया, उसको ऐसे में 6 महीने फारिग बैठी रही।
मुझे आज लग रहा है कि वो ठीक बैठी हुई थी अब काउंट करनी नहीं देखिए डॉक्टर साहब ये बिल्कुल गलत बात है। ऐसी बात है बहुत सारे सहाफियों के अपने बड़े मसाइल होते हैं वो अब अगर हम ऐसा कहा जाए कि इमरान खान साहब जो है वो बड़ा अरसा जो है वो इंतजार करते रहे हैं उनको किसी की तरफ से वो उन्होंने माइक से हटके नहीं वेलकम बैक नाजरीन। मुझे ब्रेक पर जाना पड़ा क्योंकि सिचुएशन बहुत ज्यादा हॉट सीट की हॉट हो गई थी, क्योंकि चट्टा साहब हमारे साथ मौजूद थे। बहुत ज्यादा बदतमीजी हमारे स्टाफ के सामने वो करके गए और ऑन एयर उन्होंने जो सवाल पूछे वो आप देख सकते हैं कि अगर इमरान खान साहब की शादी की बात होती है, इमरान खान साहब की निजी जिंदगी, जब मैंने पहले ही कह दिया कि किसी की निजी जिंदगी डिस्कस करने के लिए मुझे बिल्कुल शौक नहीं है, लेकिन चूंकि आवाम इंटरेस्टेड होती है, जब कोई खबर सोशल मीडिया की जीनत बनती है तो हमें बतौर सहाफी उस खबर को उठाना पड़ता है। सोर्स मेरे सामने मियां दाऊद मौजूद है और बेशुमार लोग मौजूद हैं। इस पर उनका ये सवाल पूछना कि आपका निकाह वाकई हुआ हुआ है, एंकर से पूछना वैलिडिटी क्या है, तुम्हें तो निकाह की शराइत नहीं पता, तुम अगर घर थी क्यों थी, मतलब इस तरह के मामला किसी के पर्सनल अटैक्स करना, दैट इज टू मच। आज मैं यकीनन कहूंगी चीफ जस्टिस साहब जब आप सोमोटो एक्शन लेते हैं ना, आई सैल्यूट यू। मेरे तमाम प्रोग्राम्स उठा के देखें, मेरे लिए आप दबंग हीरो हैं। चीफ जस्टिस साहब मैं रिक्वेस्ट करती हूं आपसे आज प्रोग्राम में कि जो ऐसे पॉलिटिशियंस हैं जो नाजेबा अल्फाज यूज करते हैं, खा मरियम नवाज के लिए, खा आयशा गुलालई के लिए, किसी भी पार्टी की औरत के लिए, आज एक एंकर भी जलील हुआ इस तरह के मर्द के हाथ, तो मैं हैरेसमेंट पे प्रोग्राम्स कर रही हूं 2-3 दिन से। आज मैं कहती हूं कि दिस इज कॉल्ड हैरेसमेंट, कि आप ऑन एयर बैठ के बदतमीजी करते हैं। अगर आप एक मैरिड फिक्स कर देना, आइन तो डेफिनेटली हमारे सेनेट में बनता है, अगर आइन में लिख दिया जाए कि पॉलिटिशियन शुड बी एमफिल, ही शुड बी पीएचडी, तो मेरे ख्याल से इस तरह की सस्ती और गैर इखलाकी गुफ्तगू कोई पॉलिटिशियन नहीं कर सकता बैठ के। और अभी उन्होंने जो बदतमीजी की स्टाफ ने देखी, और हो सकता है कि हेडलाइन की जिन्नत बनाए इस चीज को। फारूकी साहब आपका लास्ट कमेंट चाहूंगी। चलिए आप हम सियासी मामले पे बात करते हैं जहां से हमने शुरू किया था। ये तो कुछ ऐसी बातें हैं जो नहीं होनी चाहिए, किसी भी प्रोग्राम में ऐसी गुफ्तगू नहीं होनी चाहिए। लेकिन यह है कि जो सियासी आपने कहा बड़ी गर्मा गर्मी है। इमरान खान यकीनी तौर पे लाहौर में अपनी एक्टिविटी करने के बाद वापस चले गए हैं। उनकी हो सकता है कुछ ऐसी मसरूफियत हो, लेकिन बाकी यह है कि अवाम ये समझते हैं कि उनके लीडर्स को उनसे मिलना चाहिए, उनके पास आना चाहिए। और जितनी कोशिश इमरान खान कर रहे हैं, ये कोशिशें उनको बढ़ावा, इनको तेज़ी तभी मिल सकती है जब वो मुसलसल अपनी मौजूदगी जो है अवाम के साथ उसको ज़्यादा यकीनी बनाएं और ज़्यादा उनके साथ रब्ता रखें। ये नहीं है कि आप किसी वक्त उनके साथ ताल्लुक़ में बहुत ज़्यादा उभर के सामने आ जाएं, जलसे जुलूस करें, धरने दें और उसके बाद फिर खामोश। हो सकता है निजी ज़िंदगी भी किसी की हो सकता है दूसरी मसरूफियात भी हों, ये भी मुमकिन है कि उनकी इस्लामाबाद में कोई और एक्टिविटी भी हो जिसको सियासी भी कहा जा सकता है, उनकी पार्टी के तंजीमी मामलात भी कहा जा सकता है। ये उनको ऐसा कुछ करने का, जो कुछ भी इसमें कोई भी सियासतदान करता है, इसका उन्हें इख्तियार होता है। बाकी सिर्फ इतनी सी बात है, हम जब खबरों के बारे में बात करते हैं, मैं फिर आपसे ये कहूंगा जब भी खबरों के बारे में साहब, इसके साथ मियां दाऊद मौजूद थे और जो लड़ झगड़ के ऐसे चले गए, नुमान चट्टा साहब यहाँ पे मौजूद थे। ये थी तब्दीली, ये तब्दीली की जमात से ताल्लुक रखते तब्दीली आपने देख ली कि औरत पे कीचड़ उछाला जा रहा है सरेआम, कभी पॉलिटिशियन पे, कभी एंकर पे, काम करने वाले लोगों पर। तो यहाँ से प्रोग्राम से मुझे दीजिए, साहब से मुलाकात होगी कल, अगर जिंदगी रही। सेम टाइम सेम चैनल, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।